माँ काली को इन 7 चीज़ों का भोग लगाते ही माँ काली के साथ ये 3 शक्तियाँ भी आपके पास आ जाती हैं। वैसे तो माँ काली को बहुत सारी चीज़ें जो है वो भोग के लिए लगाई जाती है, पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन 7 चीज़ों के बारे में जो माँ काली को बेहद प्रिय हैं। और जब आप माँ काली को इन 7 चीज़ों को भोग लगाते हैं तो माँ काली तो दौड़ी आती ही हैं, साथ साथ में ये जो 3 शक्तियाँ हैं ना, ये शक्तियाँ भी आपके पास आ जाती हैं और आपके घर में जो भी संकट होता है उस संकट का नाश करती है। अगर आपके घर में कोई भी समस्या है उस समस्या का नाश करती है, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं बहुत प्रबल होती हैं और हर प्रकार के संकट को हरने में ये सक्षम होती हैं। माँ काली बहुत ही जागृत देवी हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं, अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली देवी हैं। और माँ काली के साथ जो है वो बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। हनुमान जी अगवानी करते हैं, भैरव बाबा पीछे चलते हैं और माँ काली की सेवा में बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े जिन जिन्नात, बड़े बड़े देवी देवता, यक्ष गंधर्व सब रहते हैं और माँ काली की सेवा करते हैं। और जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो कुछ शक्तियाँ जो है वो आपके पास आनी आकर्षित हो जाती हैं। पर जब आप ये भोग देना शुरू कर देते हैं तो माँ काली के साथ अन्य शक्तियाँ भी आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। और ये शक्तियाँ कोई नकारात्मक शक्तियाँ नहीं होती, ये सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो हर तरीके से आपकी मदद करती हैं, आपके काम बनाती हैं और आपके संकटों को हरती हैं। और यही शक्तियाँ होती हैं जो आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपको गद्दी लगाने के लिए आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपको गुरु, आपका जो गुरु होता है देहधारी गुरु, उसको ढूंढने में आपकी मदद करती हैं, आपके गुरु तक पहुंचाती हैं। यही शक्तियाँ होती हैं। तो कौन सा ऐसा भोग है जो माँ काली को लगाते ही माँ काली इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रसन्न हो जाती है कि वो अपने भक्त पर जो है वो तुरंत कृपा कर देती है। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को ताकि एक चीज़ बारीकी समझ में आए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहला भोग होता है माँ को जो लगता है वो लौंग का भोग लगता है। माँ काली को जब भी आप भोग लगाएं तो 5 जोड़े या 11 जोड़े लौंग का भोग लगाएं तो माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। लौंग एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी देवी देवता को आप भोग लगाते हैं तो कोई भी भोग आप लगाते हैं उससे पहले लौंग का भोग लगता ही लगता है। अगर जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं विशेष रूप से, जैसे आप मिठाई का भोग लगाएंगे किसी भी देवता को, आप खीर पूड़ी का भोग लगाएंगे किसी देवता को, पर उससे पहले 5 जोड़े लौंग, 2 जोड़े लौंग, 11 जोड़े लौंग का भोग जरूर उस देवता को लगाएं। तो माँ काली के लिए स्पेशली लौंग का जो भोग है वो माँ काली को बहुत ज़्यादा प्रिय है और माँ काली को प्रसन्न करता है। तो 5 जोड़े या 11 जोड़े लौंग का भोग माँ काली को जरूर लगाएं। और दूसरा होता है इलायची। हरी इलायची जो होती है, जो हम लोग खीर में डालते हैं, खाने में डालते हैं, वो माँ को बहुत प्रिय है। एक होती है मोटी इलायची, एक होती है छोटी इलायची, छोटी हरी इलायची। मोटी इलायची जो होती है वो काली इलायची होती है, पर जो हरी इलायची होती है वो छोटी इलायची होती है। उसका भोग, 2 इलायची का भोग माँ को आप लगाते हैं तो माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तीसरा भोग होता है वो होता है मीठे पान का भोग। मीठा पान माँ को बहुत प्रिय है। मीठे पान का भोग संकट काटने के लिए भी लगाया जाता है, इच्छा पूर्ति के लिए भी लगा सकते हैं आप। पर जब आप मीठे पान का भोग लगाते हैं तो शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि जो सामग्री होती है ना उसमें मीठे पान में, वो शक्तियों को तृप्त करने में सहयोग करती है। इसलिए मीठे पान का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। चौथा होता है वो होता है नारियल का भोग। नारियल का भोग माँ को जरूर लगाना चाहिए। नारियल का भोग आप नारियल माँ को ऐसे ही अर्पित कर सकते हैं, या अग्यारी पे नारियल के जो टुकड़े होते हैं ना, वो जो गोला होता है, सूखा गोला, आप गूगल पे डालेंगे तो आपको सूखा गोला पता चल जाएगा, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं। तो सूखा गोला जो, उसको जलाकर भी माँ को भोग दिया जाता है। उसके ऊपर लौंग बतासे का भोग रख के दिया जाता है, जिससे माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। 5वां भोग होता है जायफल का भोग। जायफल माँ को अत्यंत प्रिय है और जायफल को एक भेंट माना जाता है। और ये तामसिक नहीं होती, ये सात्विक होता है, पर भेंट होती है। भेंट का मतलब होता है जो चीज़ें आप अर्पित कर रहे हो। हम मिठाई भी अर्पित करते हैं माँ को, बहुत सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। तो जायफल का भोग अगर आप माँ को लगाते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। छठा भोग होता है वो होता है बतासे का भोग, 7वां भोग होता है बतासे का भोग। बतासा जो होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, आपको मार्केट में मिल जाता है आसानी से। आपके यहाँ नहीं मिलता तो आप सर्च कर लेना बतासा क्या होता है, आप यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा बतासा क्या होता है। बतासा जो होता है वो बहुत प्रिय होता है माँ को। लौंग बतासे के साथ भी भोग लगता है, जोड़े में लगता है माँ को। बतासे पर सिंदूर लगाकर माँ को भोग लगाया जाता है, सिंदूर से ढककर। ढककर का मतलब होता है
सिंदूर पर सिर्फ एक टीका लगाकर अगर आप माँ काली को भोग लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी माँ को प्रसन्न करता है। तो ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो माँ को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और माँ अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। और एक और 6ठी चीज़ बोली थी मैंने, 7वीं थी नींबू की माला। नींबू की माला, नींबू की माला, 11 नींबू की माला, 21 नींबू की माला, 51 नींबू की माला माँ को प्रसन्न करने में काफ़ी है। पर ध्यान रखिए इस बात का, माँ काली को जब भी नींबू की माला चढ़ाई जाती है तो घर पर कभी नहीं चढ़ाई जाती। नींबू की माला नरमुंडों का कार्य करती है, एक तरीके से उनका स्वरूप है और माँ को बहुत प्रिय है नींबू की माला। तो नींबू जो है वो आप नींबू की माला को मंदिर में ही चढ़ाएं। कोई भी आपकी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही तो आप नींबू की माला माँ के लिए बोल दें कि माँ मैं 11 नींबू की माला, 21 नींबू की माला आपके दरबार आपके को चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, मेरी ये मनोकामना है, ये इच्छा है। तो माँ देखो कैसे पूरी करती है। वैसे तो माँ अपने बच्चों की जो इच्छा है वो सदैव पूरी करती रहती है बिना कुछ लिए दिए, पर कहीं ना कहीं माँ को बहुत जल्दी प्रसन्न करने का माध्यम है ये। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी शक्तियाँ हैं जो दौड़ी चली आती हैं जब इन भोग को आप देते हैं माँ को। एक सतमेल मिठाई भी होती है, 7 तरीके की मिठाई जो होती है, जैसे एक रसगुल्ला हो गया, बर्फ़ी हो गई, कलाकंद हो गया, 7 तरीके की मिठाई से अगर माँ को भोग लगाते हैं वो भी माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब कौन सी शक्तियाँ हैं जो दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं? पहली शक्ति ये है माँ की योगिनियाँ। माँ की योगिनियाँ माँ से पहले आपके पास आती हैं और तीव्र गति से आती हैं, तीव्र गति से काम करती हैं। जितने लोग ये कहते हैं कि माँ काली उन पर खेलती है, तो मैं बता दूँ माँ काली की योगिनियाँ माँ की शक्तियाँ ही खेलती हैं, माँ कभी नहीं खेलती। माँ तो इतनी प्रचंड है, माँ की शक्ति इतनी विराट है, इस समस्त संसार से वो परे हैं, काल से वो परे हैं। वो शरीर में आ जाएंगे तो शरीर तो मतलब पता ही नहीं चलेगा शरीर है कि नहीं। माँ की जो है योगिनियाँ वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, पर क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं ये अपनी ऊर्जा के स्तर को घटा सकती हैं और घटा सकती हैं और बढ़ा सकती हैं, इसलिए ये आपके शरीर में आकर बोलती है। तो माँ की योगिनियाँ सबसे पहले आती हैं। दूसरी शक्ति आती है, वो आती है चौराही वाली माता मदानन। माता मदानन माँ काली के साथ चलती है, जिसे मसानी माता, मसानियों की रानी, चौगानन कल्लेर वाली माता, चौराहे वाली माता कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर माँ काली की सवारी आती है, माँ मदानन उसके साथ जोड़े में चलती है, तो माँ मदानन उससे प्रसन्न पहले ही हो जाती है। इसलिए दूसरी शक्ति माँ मदानन की उस व्यक्ति के पास आती है। तीसरी शक्ति आती है माँ दुर्गे की। माँ दुर्गे और माँ काली एक ही हैं, और जब आप माँ काली को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, माँ दुर्गे को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ काली स्वयं प्रसन्न हो जाती है। इसलिए अधिकतर आपने सेवक या साधक ऐसे देखे होंगे जो माँ काली की अगर पूजा करते हैं तो माँ दुर्गे की भी पूजा करते हैं, उनकी भी जोत जलाते हैं। तो ये 3 शक्तियाँ हैं जो मैंने आपको बताई। बाकी आप माँ की सेवा करते रहिए, पूजा करते रहिए, आज न कल माँ की कृपा आपको जरूर होगी और ये भोग जरूर दीजिए। कोई भी प्रश्न है कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ और माँ काली सदैव आप पर अपनी अनुकंपा करें, आपके घर परिवार पे सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।